जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जिस पर्सन के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो अभी आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, प्यार है या नफ़रत है, गुस्सा है, क्या है, ठीक है। और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उनकी करंट फीलिंग क्या है, ठीक है। आप उनके साथ नो कांटेक्ट में हैं और आप अक्सर जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या वो खुश हैं या नहीं खुश हैं, आपको मिस करते हैं, नहीं करते हैं। तो आज हम सारी चीज़ें जानेंगे, ठीक है। आप अपने पर्सन का नाम लीजिए 3 बार, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उनसे जुड़ जाइए, उनके बारे में सोचिए, ठीक है, जिससे आपको लगे ये रीडिंग आपकी है। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना लें, बाकी औरों को छोड़ दें। और रीडिंग के बेस पे कभी कोई डिसीजन नहीं लें, क्योंकि एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है, ठीक है। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को पूरा देखा करें, पूरा सुना करें, ठीक है। आधा अधूरा देख लेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और ना ही आपको कोई रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए है, मेल फीमेल, जीएफ बीएफ, हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या एक्स या नेक्स्ट, किसी के लिए भी आप देख रहे हैं, किसके लिए, ठीक है, स्पाउस के लिए। तो सभी के लिए होने वाली रीडिंग। चलिए देखते हैं उनके मन में आपको लेकर क्या है। द वर्ल्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, याद के सहारे जिंदगी गुजार देंगे, जहाँ बेवफा तुझे हम दिल से उतार देंगे, इनके याद के सहारे जिंदगी गुजार देंगे। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, द टावर, किंग ऑफ कप्स और 4 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में आया है 6 ऑफ कप्स, ठीक है। साइन बता दें हम, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्को, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जो पर्सन कभी आपको अपनी दुनिया समझते थे, ठीक है, और आपको अपना सब कुछ मानते थे, शुरू में बहुत प्यार, बहुत केयर, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, ठीक है, ऐसे रहे हैं। पहले दुनिया समझा कि तुम मेरे लिए ज़िंदगी हो, मेरी जान हो, मेरा जहान हो, मेरा सब कुछ हो। बहुत स्पेशल फील कराया कि कहते कि तुम मिल गई तो मुझे दुनिया मिल गई, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। ऐसा लगा कि जैसे एक ही इंसान ने रिश्ता चलाया, दूसरे इंसान ने एफर्ट ही नहीं लगाए। इनको लगता है कि इस रिश्ते में चलाने का इनका पूरा सहयोग रहा है, इन्होंने ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाया है। एक ही इंसान ने इस रिश्ते का बोझ ढोया है, ये इस रिश्ते को आगे बढ़ाया, दूसरे इंसान ने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई ही नहीं, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनमौजी किस्म के रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे कोई पर्सन है कि इनको नेम फेम बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है।
इनको लगता है कि अगर मेरे पास पैसा है, मैं बहुत ज़्यादा अचीव कर पाऊँगा, मेरे पास अच्छी-अच्छी डिज़ायर होंगी, इन्वेस्ट कहीं करूँगा, ठीक है? मुझे बहुत सूटेबल रहेगा। और अगर प्यार में भी मैं स्टेबल रिलेशन चाहता हूँ, तो मुझे पहले ग्रोथ करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, ठीक है? लेकिन अंदर से इन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है। ये कितना भी ग्रो कर ले, कितना पैसा कमा ले, कितना इन्हें प्यार दे लो, इनको समझ नहीं आता है। ये इनको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। जैसा मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, वैसा मुझे कोई नहीं मिलता है, ठीक है? हो सकता है ये किसी गुरु की शरण में गए हों, किसी से ये एडवाइस ले रहे हों, किसी से बात की हो आपके बारे में, या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू है, रिलीजन इशू है, ठीक है? कास्ट इशू है, और कहीं न कहीं इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से अक्सर ये कन्फ्यूज़ रहते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, रात के टाइम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये कभी-कभी बहुत ज़्यादा रूडली आपसे बात करते हैं, कभी-कभी आपका दिल बहुत दुखाते हैं और बहुत दुखाया है इन्होंने। अपनी बातों से आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। वो बातें इन्होंने बोली हैं जो कभी आपने इनसे उम्मीद नहीं की थी कि ये पर्सन कभी मुझसे इस तरह से बात कर सकता है या कर सकती है, ठीक है? जब तक इनकी लाइफ में कोई नहीं था, तब तक इन्होंने आपको पूरा सहयोग दिया, आपको प्यार किया, आपको चाहा, आपकी केयर की, ठीक है? बहुत स्पेशल फ़ील कराया। जब इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गई, तब इन्होंने आपको ऐसा फ़ील कराया जैसे आपको इनकी लाइफ में जाना, इनसे प्यार करना बहुत बड़ी सज़ा है और बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, ठीक है? आपको इन्होंने पछताने पे मजबूर कर दिया कि आपको लगा कि मैंने शायद गलत कर दिया इस इंसान की लाइफ में जाकर, और इससे प्यार करके, इसको समझकर, इसकी केयर करके। शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, आप भगवान में बिलीव करते हैं, आप पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, आपको लगता है कि अगर ईश्वर है तो सब है, ईश्वर नहीं तो कुछ नहीं है, ठीक है? आपकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है स्पिरिचुअल की ओर, और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से टावर मूवमेंट आया है, चीज़ें ख़त्म हुई हैं, ब्रेकअप हुआ है, रिश्ता टूटा है, ठीक है? ये कोई ऐसे पर्सन है जिन्हें लगता है कि इस रिश्ते में बहुत एफ़र्ट लगाने हैं, इम्तिहान है मेरा, कि इतना इम्तिहान मैं नहीं दे सकती या मैं नहीं दे सकता, ठीक है? इसलिए है कि रिश्ते से एंड करना ही भलाई है, क्योंकि इस रिश्ते को मैं कहाँ तक चलाऊँ? हालाँकि ऐसा हुआ नहीं कि एक ही तरफ रिश्ता रहा हो। शुरू में तो दोनों ने निभाया है, बट बाद में इन्हें बर्डन फ़ील होने लगा। आपका प्यार, आपकी चाहत, आपकी केयर इनको बर्डन फ़ील होने लगी, और ये पर्सन आपको इग्नोर करने लगे, ठीक है? कुछ हद तक ऐसा आप दोनों के बीच में रहा है कि एक पर्सन दे रहा है, दूसरा पर्सन सिर्फ़ ले रहा है। आपने इनको दिया ही दिया है और इन्होंने सिर्फ़ लिया ही लिया है। बेशक ये प्यार ऐसे दिखाते हैं कि जैसे इन्होंने ही आपसे प्यार किया है। आपको ब्लेम करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो इनके मुँह से निकला इन्होंने कहा, ताकि आप इनसे दूर हो जाएँ, इन पे आपको ब्लेम नहीं लगाएँ, ये आपकी ही गलती निकाल के आपको छोड़ दिए कि आपकी गलती है, आपने इस रिश्ते को नहीं समझा, ना भी प्यार किया, ना ही आपने इनको समझा, क्योंकि इन्हें थर्ड पार्टी में जाना था और आपको छोड़ना था। थर्ड पार्टी के मिलने के बाद इन्होंने कभी आपकी कदर नहीं की, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, जबकि आपने दिलो-जान से इनको चाहा था, ठीक है? और ये ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा वेटिंग ज़ोन में रखा है, ठीक है? कभी इनका मन हुआ तो रिप्लाई दे दिया, मन नहीं हुआ तो बस बहाने बना के टाल दिया। अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करेंगे, और बाद में का बात की हो जाता, कभी इन्हें बात ही नहीं करी, ठीक है? जिसके साथ भी ये अभी इस टाइम है, उसके साथ ये खुश नहीं है। चाहे थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, पैसे वाली है, केयरिंग है, लविंग है, जो भी है, वहाँ ये सैटिस्फाइड नहीं है और ना ही ये खुश है। आज भी इन्हें आपकी कमी महसूस होती है, ठीक है? आपकी जो कमी महसूस होती है, उसको लेके ऐसा सोचते हैं कि काश
मैंने अपनी पर्सन को नहीं ठुकराया होता, नहीं रिश्ता ख़त्म किया होता, नहीं उसे छोड़ा होता, तो आज मेरी ये कंडीशन नहीं होती। किसी और के साथ जाकर मैं आज अकेला हूँ या अकेली हूँ, मुझे वो प्यार, वो केयर क्यों नहीं मिल रही है? क्यों मुझे वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है जो मुझे उससे मिलता था? पास्ट की चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचते हैं या सोचती हैं। इनके मन में ऐसा लगता है कि एक सपना था उसके साथ जीने का और मैंने अपनी गलतियों की वजह से ये सपना तोड़ दिया। ठीक है? जिस थर्ड पार्टी के साथ अभी ये हैं, उसके पास जाने के लिए इन्होंने खुद ही एफर्ट लगाए। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं आई है, इनकी मर्ज़ी से आई है या आया है, ठीक है? क्योंकि इन्होंने उसके लिए एफर्ट लगाए कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ प्यार करना है, ये करना है, वो करना। ये खुद ही उसके पास गए, ना कि थर्ड पार्टी इनके पास आई। हमारी लाइफ़ में कोई खुद नहीं आता है, हम खुद ही उसको लेकर आते हैं। जब तक हमारी मर्ज़ी नहीं होगी, हमारी लाइफ़ में कोई नहीं आ सकता, ठीक है? अचानक कोई नहीं आता है। बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही होती है इंसान की। जब तक इंसान उसके साथ सेट नहीं हो जाता, तब तक आपको प्यार दिखाएगा, केयर दिखाएगा। जब उसे उधर चीज़ें सेट हो जाएँगी, फिर आपको एकदम बिन बताए, बिन कुछ कहे एकदम रिश्ता ख़त्म। ना ही कोई सफाई देना, ना ही ये बताना कि वजह क्या थी, कोई वजह ही नहीं बताना। और रिश्ता ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देना कि आप गलत थे, आपने नहीं समझा, आपने कदर नहीं की। क्यों? चोर कभी ये नहीं कह सकता कि मैं चोर हूँ। ठीक है? जब इंसान छोड़ के जाता है तो वो ये नहीं बताएगा गलती मेरी है, वो आपकी गलती निकाल के जाएगा। क्योंकि आप ज़िंदगी भर अफ़सोस करते रहें कि शायद आपने इनको नहीं समझा, शायद आपके प्यार में कहीं कमी रह गई, इसलिए ये बंदा आपको छोड़ के चला गया, चली गई, ठीक है? और आप अक्सर कोसते रह जाते खुद को कि शायद मैं ही नहीं केयर कर पाई, मेरे प्यार में कहीं कमी थी, मुझ में कहीं कमी थी, आप में कोई कमी नहीं थी। क्योंकि जब इंसान का मन भर जाता है ना, तो वो ऐसे ही इंसान को छोड़ के चला जाता है, ठीक है? जब तक कोई दूसरा नहीं मिलता तब तक इंसान ऐसे लॉयल्टी दिखाता है जैसे जान दे देगा। लेकिन जान देने की बात आए तो जान तो बहुत दूर की बात है, इंसान दिखाई भी नहीं देता कहाँ है, ठीक है? अगर रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट होती है तो आगे तक बने रहें। सडनली आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, ठीक है? आपके पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी, कुछ बताया भी नहीं, कोई रीज़न भी नहीं था, अचानक सडनली, ठीक है? बिन कुछ बताए, बिन कुछ कहे ये किसी और के पास चले गए, ठीक है? आपने इनको इतना प्यार दिया, इतना केयर दी, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़ गए थे, बहुत ज़्यादा ऐसे कनेक्ट हो गए थे कि यही इंसान आपके लिए सब कुछ है। दुनियादारी ये सब फीकी है आपके लिए, दुनिया में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना ये पर्सन आपके लिए, ठीक है? आपने तन, मन, धन सब इनको दे दिया। जो कुछ है बस यही है मेरे लिए, ये मेरे लिए भगवान है, ये कहेगा उठो तो उठूँगी, ये कहेगा बैठो तो मैं बैठूँगी, ठीक है? और एक टाइम पर आके आप स्टक हो गए, आपको समझ में नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों? आज भी आप खुद को कोसते हैं कभी-कभी कि ऐसी क्या गलती रही कि मैं उसको समझ नहीं पाई, वो इंसान मुझे छोड़ के क्यों गया? इस क्यों का जवाब आज तक आपको नहीं मिला, आखिर वजह क्या थी? थर्ड पार्टी में जाना था, कम से कम मुझे एक बार बताती तो सही, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है? स्टक हैं एक जगह, आप भी स्टक हैं, अगर आपके पर्सन की एनर्जी तो वो भी, उनको नहीं समझ में आ रहा अब क्या करना चाहिए, ठीक है? कहीं न कहीं देख पा रहे हैं हम कि ये पर्सन इमोशनली कनेक्ट तो हैं, सोचते तो हैं, प्यार तो है, चाहत तो है, करें क्या? दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, आप दिल दिमाग में इनके चलते हैं, निकाल नहीं पाते। अब इमोशनल है लेकिन किस मुँह से आपके पास आएँगे? खुद ही रिश्ता तोड़ के गए हैं, खुद ही आपको छोड़ के गए हैं। कोई रास्ता ऐसा छोड़ा नहीं इन्होंने कि जिस वजह से वापस आ पाएँ। ठीक है, आएँगे तो आप इनको बोलेंगे तुम खुद छोड़ के गए, अब क्यों आए हो मेरे पास? क्या लेने आए हो? तो जवाब भी नहीं है इनके पास क्या है, ठीक है? थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिश्ता टूटा है। हमने पहले बताया कि थर्ड पार्टी बीच में है, जिस वजह से आपका रिश्ता टूटा है, ख़त्म हुआ है, ठीक है? और इमोशनली हार्ट ब्रेक किया है आपका, ठीक है? आपको इन्होंने सिर्फ़ सपने दिखाए,
वादे किए, निभाया कुछ नहीं। बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए, हमारा सपना ऐसा है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे। अब ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं, कुछ ऐसी शर्त रखें जिससे आप मना ही नहीं कर पाओ इनके पास आने के लिए। ठीक है, ये चाहते हैं रिश्ता बैलेंस हो, सुधरे, आगे बढ़े, ग्रोथ आए, खुशी आए। ठीक है, देखो ये इमोशनल है आपको लेकर, लेकिन इनके जो ईगो है ना, इस साइड पे चढ़ा हुआ है। ईगो हट हो जाएगा, अगर ये आपसे बात कर लेंगे, आपके पास आ जाएंगे, तो इनका ईगो हट हो जाएगा। ये दिखा नहीं सकते, क्योंकि गलती खुद करके बैठे तो किस मुंह से आएंगे। ठीक है, इन्हें पता है कि हम दोनों के बीच में टावर मूवमेंट आ गया। इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप इनकी बात नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, इनकी बातों में नहीं आओगे, अब खुद आप इनको छोड़ के चले जाओगे। ठीक है, इसलिए डर के मारे नहीं बता रहे। पास्ट की चीज़ों को लेकर सोचते हैं, आपके साथ जो समय स्पेंड किया है, गुजारा है, जो पल आपके साथ, उसको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं। पिछली ज़िंदगी जो गुजार चुके हैं आप लोग एक दूसरे के साथ, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इन्हें लगता है कि एक बार मैंने टावर मूवमेंट दिया था, अब आप इस रिश्ते को ख़त्म कर दें। अगर इन्होंने कहा कि ये आपको लेके आज भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, आप इनके दिलो दिमाग से निकलते नहीं हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, जी नहीं पा रहे, तो ये सोचेंगे कि मेरी कमज़ोरी पता लग जाएगी, और ये कमज़ोरी मुझे बतानी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अब इनकी बात को नहीं सुनेंगे और ना ही इन पर बिलीव करेंगे। कैसे करेंगे? अगर कोई इंसान हमें हमारे भरोसे को तोड़ के जाता है या जाती है, तो हम किस मुँह से उस पर भरोसा करेंगे और कैसे करेंगे? नहीं कर पाएँगे। शक जब हो जाता है तो ज़िंदगी भर निकलता नहीं। बेशक इंसान फिर कितना भी प्यार दे, केयर करे, लेकिन वो बात कभी नहीं आती जो पहले होती है। ठीक है? हम देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है। आप जजमेंट चाहते हैं। देखो जजमेंट का कार्ड निकला है, यानी कि आपके साथ जस्टिस होगा। ईश्वर सब देख रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन गलत है, कौन सही है। आपके साथ जस्टिस होगा, न्याय होगा। ठीक है? ये जस्टिस ईश्वर का होगा। बेशक आपको लगता है कि मेरा इम्तिहान चलता रहता है, जो मेरे पास आता है वो मुझे छोड़ के चला जाता है। मैं जिससे प्यार करती हूँ, जिसको चाहती हूँ, जिसको चाहता हूँ, वो इंसान मुझे धोखा दे के चला जाता है। क्या मेरी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है मेरे नसीब में कि जो मुझे सच्चा प्यार कर सके, मुझे दिल से चाह सके? कोई एक बंदा ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ मेरा साथ दे सके। आप बार बार इस चीटिंग से, धोखा से परेशान हो गए हो। ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ मेरी इम्तिहान चलता रहेगा, मैं पूरी लाइफ ऐसे ही रहूँगी या ऐसा रहूँगा। ठीक है, आप इस बात को सोच सोच के परेशान रहते हो। जिसको चाहा वो अपना नहीं हुआ। ये पर्सन कुछ क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। कुछ तो नहीं है आपके बिना, इसमें कोई शक नहीं है। क्या आपके लिए कोई एक्शन लेंगे? क्या ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे? बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन अब ये सोच रहे हैं कि काश मैंने लॉयल्टी दिखाई होती अपनी पर्सन के साथ, मैं कूल रहा होता। ठीक है, देखो दो रीज़न है इनके। एक तो ये दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कूल हैं, बहुत शांत हैं, डिसिप्लिन वाले, इंटेलिजेंट हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इनके माइंड में अभी भी इमोशनल है, दिल में आज भी इनके प्यार है, अथॉरिटी पावर इनके पास है, जो चाहिए कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि अगर मैंने उसके साथ प्यार दिखाया होता, कि अगर मैं थोड़ा लॉयल्टी दिखाई होती, तो आज वो पर्सन मुझे छोड़ के नहीं जाता, या फिर मैं उससे दूर नहीं होता। मैंने खुद गलती करी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली उसको छोड़कर, क्योंकि जिसके साथ भी आज ये है थर्ड पार्टी के साथ, वहाँ ये खुश नहीं है। ना ही इनको कहीं आराम है, ना ही सुकून है, ना ही शांति है, और स्ट्रेस में है, एक डर में जी रहे हैं। ठीक है, वो डर हो सकता है आपको खोने का, आपको दूर जाने का, आपको इनकी लाइफ में वापस नहीं आने का। थर्ड पार्टी भी इनको वो प्यार, वो केयर नहीं दे पा रही जो इन्होंने उससे उम्मीद की थी, जो सोच कर ये गए थे। इनको लगता है कि जिसको मैंने चाहा वो प्यार
मेरा अपना नहीं हुआ या मुझे वो समझ नहीं पाया, मेरी केयर नहीं कर पाया, ठीक है? तो इन्हें लगता है कि मैंने शायद उसकी लाइफ में जाके गलती कर दी, मुझे नहीं जाना चाहिए था अपना प्यार छोड़कर, ठीक है? पछताएँगे लेकिन आपको बताएँगे नहीं। मन ही मन पछताते तो हैं, दिल में दिल रोते हैं और सोचते हैं कि काश मैंने उसके साथ गलत नहीं किया होता। आप यही चाहते हो ना कि ये पर्सन पछताए, गिड़गिड़ाए, रोए। हाँ, ये मन ही मन तो रोते हैं बट आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि आपको कमज़ोरी पता लग जाएगी, ठीक है? इनको लगता है कि आपके पास आने में अब बहुत रिस्क है। ये आप इनको ऐसा देख रहे हैं कि जिस इंसान को मैंने तन मन धन सब दे दिया, इतनी केयर की, इतना प्यार दिया, इतना चाहा, उस इंसान ने मुझे इस तरह से चीट किया। क्या यही प्यार है? ठीक है। जिस तरह से ये छोड़कर गए हैं उसी तरह से वापस आएँगे आपकी लाइफ में। ये बैलेंस करेंगे इस रिश्ते को, आगे बढ़ाएँगे। आप माने ना माने लेकिन फिर भी मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एक बार ज़रूर कोशिश करेंगे आपके पास आने की, आपको मनाने की, आपसे बात करने की, ठीक है? इस रिश्ते को सही करने की। कहीं न कहीं आप लोगों का जो रिश्ता है दिल से कहीं जुड़ा हुआ है, आपका डिवाइन कनेक्शन है इनके साथ। अब आप कहेंगे कैसा डिवाइन कनेक्शन है? जो इंसान छोड़ के चला गया, चली गई, जिसने एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा, उसके साथ मेरा ऐसा कनेक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है कि इंसान इतना नॉलेजेबल नहीं है, ना ही इतना तपस्वी है और ना ही वो अपने अंदर झाँक कर देखता है। इंसान सिर्फ़ बाहरी चीज़ों में जी रहा है, बाहरी सुंदरता को देखता है। अगर आपका फेस अच्छा है, सुंदर है तो इंसान अट्रैक्टिव होगा, आपसे प्यार करेगा। अगर आप बदसूरत हैं तो कोई आपसे प्यार नहीं करेगा। तो इंसान क्या है, अंदर की चीज़ें ना समझ के बाहर की चीज़ों को समझने की कोशिश करता है और वहीं धोखा खाता है। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। आजकल देखा होगा कि लड़के हों या लड़की हो, कोई खूबसूरत इंसान दिखा, एकदम अट्रैक्टिव हो जाएँगे उसकी तरफ और उससे दोस्ती करने के लिए बहाने ढूँढने लग जाएँगे और ऐसे पागल हो जाएँगे उसके लिए पता नहीं कौन-सी जागीर मिल गई हो, जो उसे हासिल करना है, ठीक है? तो ये पर्सन ऐसे हैं कि इनकी पर्सनैलिटी ऐसी कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है। तो हाँ, ये आपसे मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कभी-कभी कंट्रोल कर जाती है कि शायद आप इनकी बात नहीं मानेंगे। और ये अब बैलेंस करने के लिए तैयार हैं, जगल करना चाहते हैं या कर रहे हैं, दोनों में, ठीक है? और इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपके अराउंड घूमती रहती है, ये आपके बारे में सोचते बहुत हैं लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको सपोर्ट करें, आप इन्हें कॉल मैसेज करें, आप अपनी तरफ से न्यू बिगिनिंग करें, लेकिन चाहते हैं कि आप करें शुरुआत ताकि ये इनको आपको जवाब देना नहीं पड़े। ये खुश तो ऐसे होंगे कि अच्छा है कि चलो मैं बच गया, मुझे सफाई देनी नहीं पड़ेगी या फिर मुझे सॉरी बोलना नहीं पड़ेगा, उसकी तरफ से कॉल मैसेज आएगा। लेकिन ये ऐसे दिखाएँगे जैसे इन्हें कोई खुशी नहीं है। अंदर-अंदर बहुत खुशी होगी लेकिन बाहर से ऐसे दिखाएँगे जैसे किसी मजबूरी में बात कर रहे हैं, ठीक है? आपको ऐसा ना लगे कि हाँ, ये इंसान खुश है, ठीक है? लेकिन आपको इन्हें कॉल मैसेज नहीं करना है, ठीक है? इनको ही करने देना है। अगर ये छोड़ कर गए हैं तो इनको ही आना होगा, आपको नहीं जाना है, ठीक है? अगर आप इनको छोड़ के आगे बढ़ते तो आपका था कि आप इनको कॉल मैसेज करें और अगर आप इनको छोड़ के नहीं गए हैं तो आपको इन्हें कोई कॉल मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ये खुद ही आपके पास आएँगे। कब आएँगे? जब इनको कहीं सुकून चैन नहीं मिलेगा और अभी भी आपको लग रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं तो नहीं, ठीक है? कहते हैं ना कि जितनी चीज़ें दूर से अच्छी लगती हैं, उतनी पास से अच्छी नहीं लगती, ठीक है? दिखावे में इंसान कितना खूबसूरत लग सकता है, पता नहीं, लेकिन जब दिल में झाँक कर देखो तो कुछ और ही निकलता है, ठीक है? आजकल फ़ैशन का दौर है, इंसान अच्छा-अच्छा देखता है, खरीदता है, लेकिन जो मज़बूत होता है उसे नहीं खरीदता, ठीक है? खूबसूरत की कोई कीमत नहीं होती और कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, आज है कल ढल जानी है। तो अक्सर इंसान खूबसूरती देखता है। आज आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, इंसान अट्रैक्टिव है, जवानी ढल जाएगी, इंसान दूर भाग जाएगा। दिल से प्यार करने वाले बहुत कम हैं आजकल
और जिसे दिल से चाहते हो वो मिलता नहीं, और जो मिलता है वो दिल से नहीं चाहता। सबके साथ यही हो रहा है। हम बस इतना कर सकते हैं, आपके लिए प्रे कर सकते हैं कि हमारे कान्हा जी आपको जल्दी से जल्दी मिलाएँ और अपनी ब्लेसिंग दें, आपको अपना आशीर्वाद दें और आपके पर्सन जल्दी आपके पास आ जाएँ, ठीक है? और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, ठीक है? कुछ तो अच्छा है इनकी लाइफ़ में कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, ये आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, ठीक है? कुछ तो अच्छा है कि बैलेंस करना चाहते हैं और ये आपको भूल नहीं पा रहे, ठीक है? और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें 777, जो कि एक स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, ठीक है? और अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो, रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। आपके पर्सन का कॉल मैसेज आता है तो प्लीज़ हमें बताया करें, हमें भी थोड़ा खुश होने का अधिकार है, ठीक है? और अगर आपका दिल कहे, आपका मन कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है? और हाँ, किसी को उदास नहीं होना है। उदास चेहरे किसी को पसंद नहीं आते। आप जितना खुश रहेंगे, जितना मस्त रहेंगे, उतनी ही चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगी, उतनी ही लाइफ़ आपकी स्मूथ चलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। जितना आप रोएँगे-धोएँगे उतनी ही नेगेटिविटी आपको घेरेगी, आप पीछे हटेंगे। तो इसलिए किसी के पीछे रोने की ज़रूरत नहीं है, जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको आना है वो आएगा, ठीक है? आपके सोचने से और कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो करता है डिवाइन करता है। हमारे और आपके हाथ में कुछ नहीं है, डिवाइन के हाथ में है, ठीक है? उससे प्रे करें कि हमारा पर्सन हमें वापस मिल जाए, क्योंकि हम तो बस प्रे कर सकते हैं और अगर हमारी प्रे परमात्मा तक जाती है तो आपके पर्सन को कॉल मैसेज ज़रूर आएगा, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।